हेलो स्टूडेंट्स, आशा करुँची आपण मैंने भलरे थिबे। प्रिपरेशन भलसे आपण आरंभ करंतु एवं कंटिन्यूटी रखंतु, रेगुलारिटी रखंतु। जहाँ भी आपण क्लास रे पढ़ा जिवो क्लास टी करंतु, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपनकर करा जिवो, प्रैक्टिस भी करंतु एवं निजे किछि सेल्फ स्टडी पाई मध्य टाइम दियंतु। देखिबे ओटेट बहुत इजी, आपण केवल माने क्वालिफाई मार्क नुहे, आप 120+ भी आनीपारे। इतनी मुझे ग्यारंटी देवी जदि आप ठीक भाव में रेगुलारिटी रखिकिना पढ़ती। तो आम मुझे आपंकर लक्ष्मीप्रिया मैम, तो आम आज पढ़ा ओटीटी पेपर 1। तो पेपर 1 रे आपंकर ईवीएस रही। तो ईवीएस दुईटा अच्छी, आपंकर पेडागोजी सेसन एवं आपंकर कंटेंट भी अच्छी। तो आम आज पेडागोजी पढ़ा, ठीक अच्छे। आपंकर मुख्यतः आप सिलेबस चेक करने, आपंकर आसो जहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 मार्क, देन आपंकर जहाँ सब्जेक्ट रही मैथ है, आपंकर ईवीएस है, इंग्लिश है, तो सबूर आपंकर कंटेंट आसो विथ से 10 मार्क पेडागोगी आसो। तो ईवीएस जो रही आपंकर एनवायरमेंटल साइंस, तो ये आपंकर भी 20 मार्क कंटेंट रो आसो एवं 10 मार्क पेडागोगी सेक्शन रो आसो। तो आम आज यूनिट 1 पढ़ा। तो यूनिट 1 रे रही देखो ईवीएस जहाँ रही कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ईवीएस। तो इतक रही आपंकर यूनिट 1 रो जहाँ ता अंडर रही। तो ये कॉन्सेप्ट गुड़ा आम आज डिस्कसन करवा, आपंकर गोटे क्लास रे आज कंप्लीट हो। तो आपंकर प्रथम यूनिट रे आसला जे परिवेश अध्ययन, जहाँ कि कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंस एगुड़ा सब आम आज डिस्कसन करवा। तो परिवेश अध्ययन कहले प्रथमत आम कौन जानू ना, परिवेश अध्ययन कहले परिवेश संबंध में ज्ञान आहरण, बा आम कहीपर परिवेश रो संरक्षण करवा केमिति, तार केमिति उन्नति विधान करवा। तो ये सब विषय स्टडी करवा होचे आपनकर परिवेश अध्ययन, बा परिवेश माध्यम अध्ययन को मध्य कहा जाए परिवेश अध्ययन, ठीक है। तो परिवेश अध्ययन को जब आम मोटामोटी भाव में कहवा, तो परिवेश अध्ययन हूँ परिवेश और अध्ययन समाहार। तो ये है आपंकर परिवेश अध्ययन। तो आपने बुझीपारे परिवेश अध्ययन कहले आम कौन बुझू, परिवेश अध्ययन कहले मोटामोटी भाव में परिवेश संबंध में आम ज्ञान आहरण करने को कहवा, किंबा आपंकर परिवेश संरक्षण उन्नति विधान निमित्त जहाँ अध्ययन करा जाए ताहाको आम परिवेश अध्ययन कहवा, किंबा परिवेश माध्यम अध्ययन को परिवेश अध्ययन कहा जाए। तो बहुत सारा डेफिनेशन आपनकर बुक रे देइछि। तो प्रथमतः यहाँ जानिले परिवेश अध्ययन क्या कहुए, तो मुझे कहली परिवेश। तो प्रथमतः आम जानवा दरकार परिवेश भी क्या कहुए। तो गोटे छोट पिला को भी जब आम पचारे परिवेश क्या कहुए, से निश्चिंत भाव में कहीपर आम चतुर्पार्श्व जहाँ कि रही तो ताको आम परिवेश बोली कही था, नहीं आम परिवेश गठित। किंतु एठी आपणकर जहाँ डेफिनेशन आसबो एग्जाम रे, तो एठी आपणकर कौन आसबो ना, मनुष्यर चतुर्पार्श्व को घेरी रही तार जीवन और कार्यकलाप को प्रत्यक्ष बा परोक्ष रे प्रभावित करुवा उपादान गुड़िक जो पारिपार्श्विक अवस्था सृष्टि करथांती ताहाको परिवेश कहा जाए। अर्थात मनुष्य तार जीवन काल मध्य अनेक वस्तु पदार्थ जीवजंतु समस्त संस्पर्श रे आसी थाए एवं समस्त जहाँ समस्त कार्यकलाप बा मनुष्य कार्यकलाप को से डायरेक्ट बा इनडायरेक्टली मनुष्यर कार्यकलाप को से अफेक्ट करते। तो ताकू नहीं कि जो पारिपार्श्विक अवस्था सृष्टि है ताकू आम परिवेश कही था। अर्थात से परिवेश भितर किए किए जीवे ना, आपंकर जीवजंतु जीवे, गछ भी जीवे, नदी भी जीव, पर्वत भी जीव, मनुष्य भी जीव। तार जहाँ भी आपणकर पर्वपर्वाणी है, आपणकर विद्यालय घर है, भागवत टुंगी है, रास्ता घाट जहाँ भी आप देखुंट, तो सी सब हूँ परिवेशर गोटे गोटे उपादान। तो ये जो उपादान रही ये मनीष को बा मनीष उपरे बा मनीषर कार्यकलाप को डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली प्रभावित करि थाए। अर्थात परिवेश रे जो उपादान रहुची गोटे उपादान अन्य उपादान उपरे मध्य निर्भरशील। अर्थात जमती उद्भिद, जदि उद्भिद न था मनीष तार खाद्य कौट पाई था, तो उद्भिद ठार पाउची अम्लजान पाउची। तो सेमती आप जानते जमती आम साइंस जमती आम इकोसिस्टम पढ़ी था, फूड चेन थिला, झिंटिका को बेंग खाए, बेंग को साप खाए। तो ये सब कौन होची ना, परिवेश जो उपादान रही गोटे के ऊपर अन्यटी निर्भरशील एवं परिवेश जो उपादान गुड़िक रही सेगुड़िक कौन रही था ना, सेगुड़िक भितर गोटे बालांस गोटे भारसाम्य थाए। जमती आप देखुवे जे आपणकर आमर एयर जो रही आपणकर एयर रे नाइट्रोजेन रही 78%, ऑक्सीजन 21%। तो आर गोटे
गोटे किछि मात्रा रही तो बा अनुपात रही माने गोटे गोटे अनुपात रे थांती जदि केवल आपणकर अंगारकाम्ल जेतिक रही जदि धीरे धीरे तो बढ़ा लगिलानी जदि बढ़ी जाए ताले कौन हम ना प्राकृतिक भारसाम्य नष्ट हम आपड़ भी देखिथे प्राकृतिक भारसाम्य नष्ट होबार जमती बन्या बात्या टाइम रे कौन हुए ना प्राकृतिक भारसाम्य नष्ट होइकी आपणकर कौन हुए संकट देखा दे थाए तो ताको आमे कहि थाउ परिवेशीय संकट कौन कहा जाय थाए ताको परिवेशीय संकट बोली कहा जाय थाए तो मन रखिबे तो परिवेश रे जो उपादान गुड़िक रही से मनुष्य हो चतुर्पार्श्व जहाँ भी रही जीवजंतु हूँ उद्भिद हूँ सब गोटिक उपर अन्यटी निर्भरशील एवं सबूर गोटे भारसाम्य रहिबा दरकार गोटे संतुलन रहिबा दरकार तो जदि न रहे ताहले परिवेशीय संकट देखा ठीक अच्छे तो आप जानिले जे परिवेश क्या कह जाए तो ये आपंकर डिफिनेसन बा संज्ञा किसी घोषिबार आवश्यकता नहीं बिकज आपंकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसो तो आप पाठटी को केते बुझुचंती तो सेठी आपनको 4टा ऑप्शन देइतिबो सेतिर आपनको टिक करबा पड़ो तापर आसला देखो आमर जहाँ परिवेश रही परिवेश को आपणकर परिवेशर प्रकार भेदरे परिवेशर जहाँ आम उपादान पढ़िले तो समस्ते तो एका भली नुहंती तो गोटे उपादान अन्यटी ठारो पृथक होता है ठीक अच्छे तो से नहीं कौन करागला ना परिवेश को दी भागरे विभक्त करागला प्रथमतः गोटे है आपणकर प्राकृतिक गोटे है आपणकर सामाजिक ये भाव में 2 भागरे विभक्त करागला एवं पुणी सुविधा अनुजाई आपणकर प्राकृतिक परिवेश को एगेन 2 भाग विभक्त करा जायछि एवं सामाजिक परिवेश को एगेन 3 भाग विभक्त करागला तो प्राकृतिक परिवेश एवं सामाजिक परिवेश आपण पूरा डायरेक्ट मन रखिबे जे आपनकर क्वेश्चन बेस पर परिवेश काहाकू काहाकू नै कि गठित देथिबो प्राकृतिक और भौतिक ना प्राकृतिक और सांस्कृतिक ना प्राकृतिक और सामाजिक एमति देथिबो तो राइट आंसर कोन हो प्राकृतिक और सामाजिक प्रथमे 2 भाग विभक्त करागला गोटे प्राकृतिक गोटे सामाजिक तापरे एगेन पुणी ताको सुविधा अनुसार डिवाइड करा जायछि प्राकृतिक को 2 भाग रे भौतिक एवं जैविक एवं सामाजिक को पुणी डिवाइड करागला 3 भाग रे गोटे सामाजिक सांस्कृतिक एवं मनुष्यकृत तो भौतिक परिवेश कहले आमे कहा को बुझू तो प्रथमतः जानिबा जे भौतिक परिवेश कहले कौन ना जहार स्थिति अनादि कालरू रही जहा कहार निर्देश रे होई नाही जहा को प्रकृति सृष्टि करिछि ताको आमे भौतिक परिवेश बोली कहि थाउ जेमति कि आपनकर भौतिक परिवेश रे को गुडा जीव जोडा प्रकृति द्वारा सृष्टि होइछि किंतु तार जीवन नथिबो जमीती कि आपणकर जल है वायु है आपणकर मूर्तिका है पत्थर है सूर्य चंद्र बिजुली एगुड़ा सब कौन एगुड़ा सब प्रकृति दत्त एवं एगुड़िकर किसी जीवन नाही ताहाको आमे भौतिक परिवेश कहि थाउ एवं जैविक परिवेश होची तार ठीक अपोजिटा जोटा भी प्रकृति देसी एवं जहार भी जीवन अच्छी ताको आमे जैविक परिवेश कहबा जेमिति कि गछलता है जेमिति कि आपणकर जीवजंतु है जहार जीवन अच्छी तो से गुड़िक आपणकर जैव परिवेश भितर गला एवं जो गुड़िकर जीवन नाही जहा केउ अनादि काल सृष्टि होइसी प्रकृति दत्त तो सेटा आपणकर भौतिक परिवेश भितर गला नेक्स्ट आसला आपणकर सामाजिक तो सामाजिक परिवेश कहले आमे कोन बुझू ना मनुष्य जो रहू गोटे समाज भितर तो से समाज एवं समाज सहित जड़ित जहाँ भी अनुष्ठान रही से आपणकर आम परिवार को भी गोटे कहीपर गोटे समाज बोली एवं गोटे सामाजिक परिवेश बोली आमर विद्यालय है आपणकर डाक्तरखाना है आपणकर डाकघर है आप बैंक भी जाऊँच तो सेगुड़ा सब आपणकर गोटे गोटे सामाजिक अनुष्ठान एवं सेगुड़िक गोटे गोटे सामाजिक परिवेश भितर ही आसबे तो सामाजिक परिवेश उपादान होचे गुड़िक तो एथर आपणकर केमती क्वेश्चन 4टा ऑप्शन देथिबो केउंटे एक सामाजिक परिवेश नुहे किंबा देथिबो केउंटे एक सांस्कृतिक परिवेश 4टा ऑप्शन देथिबो तो 4टा ऑप्शन भितर आपनको अलग करबा पई पड़िबो तापर आसला देखो जो सांस्कृतिक परिवेश कोन ना आमे जो परिवेश रे रही छे सेठी किछि संस्कृति रही छी परंपरा रही छी पर्वपर्वाणी पालन करा जाउची तो ए सब को नै कि आपनकर सांस्कृतिक परिवेश गठित ता भितर आपनकर पर्वपर्वाणी हला मंदिर मस्जिद गिरजा चर्च जहाँ भी रही छे आपनकर भागवत गादी तो ये सब सांस्कृतिक परिवेश भितर आसुची देखो आपनकर बुक रे बहुत कम एग्जांपल देछि गोटे गोटे तो मुझे आपंकर 3-4टा लेखा एग्जांपल नहीं जे आप अधिक बुझीपारे बोली तापर आसला देखो आपंकर मनुष्यकृत परिवेश
तो मनुष्यकृत परिवेश रे आपण माने जानि पारथि मनुष्यकृत परिवेश जहाँकि जो गुड़ाक मनुष्य तार निजस्व ज्ञान कौशल बल जहाँ को उद्भावन करिछि जहाँ को हाथ में गढ़ी ताकू आम मनुष्यकृत कहबा से आपणकर रास्ताघाट हो पार कोठाबाड़ी हो पार कलकारखाना जंत्रपाति रेडियो टेलीविजन साइकेल मोबाइल फोन आप मोबाइल फोन धरुंट आप लैपटॉप जहाँ भी आप देखुं जो गुड़ाक मनुष्य निजर ज्ञान कौशल बल प्रयोग करके गढ़ी उद्भावन कर तो सेगुड़िक सब मनुष्यकृत भितर जीव एवं ये भी किसी आपंकर डिफिकल्ट या भितर नाई आई थिंक आप बुझीपारे जे आम पढ़ले कौन ये जाए मैं आउे रिकल कर दूसरी जे आपड़ जमी थरुटे क्लास आपंकर सब माइंड सेट हो आउ थे पढ़ाई पड़ोनी तो आम रिकल भी करी चलवा तो आम पढ़ले परिवेश अध्ययन कहले कौन बुझू ना परिवेश अध्ययन कहले परिवेश संबंध ज्ञान आहरण बा परिवेश विषय अध्ययन को ही परिवेश अध्ययन कहुए एवं परिवेश कहले आम कौन बुझू आम चतुर्पार्श्व जहाँ कि रही जोटा कि मनुष्य जीवन बा तार कार्यकलाप को प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में प्रभावित करुच्ची सेगुड़ी नहीं परिवेश गठित परिवेश को दि भाग विभक्त करागला गोटे है आपणकर प्राकृतिक गोटे सामाजिक प्राकृतिक एगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स गोटे है आपणकर भौतिक जैविक एवं सामाजिक एगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स गोटे है सामाजिक सांस्कृतिक मनुष्यकृत एवं यार एग्जाम्पल भी मन रखिए मुझे कहली कि आपंकर एग्जाम रे क्वेश्चन केमती आसो केउटी एक भौतिक परिवेश 4टा ऑप्शन देथिबो ता भीतर गोटे भौतिक परिवेश थी अलग 3टा अलग थी तो से ठीक करेंगे कि केउटी एक जैविक परिवेश नुहे तो ये भाव में आपंकर एथर क्वेश्चन आसो देखो आप पीडीएफ टेलीग्राम रे मिल जिवो एवं ये पीडीएफटा आपंकर जेहेतु एटा ओडिया रे टाइपिंग हेसी तो ओडिया रे टाइपिंग जेहेतु हेसी एथरे किछि मिस्टेक आपण रही पारे सेति आपण एडजस्ट करनेबे तापर आसला देखो आपंकर प्राथमिक विद्यालय परिवेश अध्ययन गुरुत्व कौन कहीं आम प्राथमिक विद्यालय स्तर ये जो परिवेश अध्ययन प्रति गुरुत्व दिगला पिला कहीं प्राथमिक स्तर परिवेश अध्ययन प्रति आम गुरुत्व दबा दरकार ठीक अच्छे तो आपण मैंने जानी जमती आम गोटे छोट गछटे लगौ से तार बहुत जत्न नाक पड़ुची चाराटी जो हृष्टपृष्ट बढ़ुची आम ताठू आशा करुचे भल फूल फुटब भल फल फल सेमती शिशुटीए सेमती गोटे चारा सदृश ता मनरे आम जदि एबेठारु परिवेश प्रति आंतरिकता बा परिवेश प्रति आदर भाव टे ता भितर आम अंकुरित कराइदबा ताले से कौन हम ना जो परिवेश दिनकू दिन आप देखुवे जे दिनकू दिन परिवेश कौन ना परिवेश संकट देखा दूसरी परिवेश प्रदूषित होउची अवक्षय अपचय घटुची तो ए सबुर किसी निराकरण करा जाय परिबो शिशु मनरे जदि परिवेश प्रति छोट बेलू जे परिवेश रो संरक्षण किभଳି भाबरे करा जिवो परिवेश काहे कि प्रदूषित होउची परिवेश रो निराकरण किभଳି भाबरे करा जिवो ए सब शिशुटी जदि छोट बेलू जाने ताहले से एति प्रति सचेतन हबो परिवेश रो किभଳି भाबरे संरक्षण करा जिवो किभଳି भाबरे उन्नति विधान करा जिवो से प्रति से सचेतन होइबो सेति लागि प्राथमिक विद्यालय स्तर रे परिवेश अध्ययन को इनक्लूड करा जाइछि ठीक अछि तो आपनकर क्वेश्चन आसीबो जे परिवेश अध्ययन केउ स्तर रु करा जेबा आवश्यक देथिबो प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक एमति देथिबो त आपन सेठी प्राथमिक स्तर मारिबे जे प्राथमिक स्तर रु परिवेश अध्ययन पिलामानंको परिवेश विषय अध्ययन करा जिबा जरूरी जहाँ द्वारा कि से परिवेश संकटीय जहाँ देखा दउची सेथुरु केमिति उद्धार माने परिवेश उद्धार पाइबो सेथुरु से निजे बाट खोजिबो निजको एवं परिवेश को किभଳି भाबरे सुरक्षित रखिबो से विषय मध्ये से जानि परिबो प्राथमिक स्तर रु तो पॉइंट आसला आपनकर कौन ना शिशुटी परिवेश रु किपरि शिक्षा लाभ करिताए त हम एठी पढ़िबा जेहेतु आपण माने जानिछन्ती देखो जे शिशु तार दैनंदिन जीवन घटना गुड़ी को अनुशीलन करे से अभिज्ञता हासिल करे ये कौन देखो पॉइंट मुझे बुझे दूसरी जे शिशुटी किभଳି भाव परिवेश रु शिक्षा लाभ करता ना आम जाचे जे प्रथमे जो शिशुटी किभଳି भाव शिखी थाए ना थ्रू सेंसेस अर्थात सी तार इंद्रिय अनुभूति द्वारा शिखी थाए गोटे छोट शिशुटीए से केमिति शिखिबो तार पंच इंद्रिय जहाँ रही टच कर स्मेल कर समस्त को देखिबो इमिटेशन माध्यम शिखी थाए समस्त को अनुकरण कर समस्त कथा को जमती छोट बेले पिला मानकु देखिथिबे अनुकरण करिवार आमे तांको कहिता कुकुरटी किभଳି भाव भुके किंबा गायटी किभଳି भाव बोबाए से अनुकरण करके कहे तो सब जिनस को आप देखिथे जहाँ को भी आप दौथे से नहीं कि पाटरी पुराऊ थाए सब को धरी पकेब तो पिलाटी कौन पंच इंद्रिय व्यवहार कर छोट बेलू से शिखी थाए
तो से विभिन्न से कथा ही लिखागला जे से तार इंद्रिय विभिन्न इंद्रिय को व्यवहार करी से नुआ नुआ अनुभूति पाए। ठीक अच्छे तो सी कौन कर से परिवेश भितर जेहेतु से रही थाए से प्राकृतिक परिवेश से सामाजिक परिवेश भितर रही थाए तो से सबुरु से विभिन्न जिनस को अनुध्यान करी अनुशीलन करी तथ्य संग्रह करिब से तथ्य गुडी को क्रम रे सजेइब से तार ता जीवन समस्या समाधान करि परिबो। एवं आ गोटे पॉइंट आसला कौन ना आग्रह अर्थात सबु जिनस आग्रह आपण मैंने ओटेट जदि क्लीयर करने चाहूँगी आपण पेडागोगी सेक्शन गुड़ाक आपको बोरिंग लगिपे किंतु आपणकर जदि मैंने टीचर होगापी पैसन अच्छी कि टीचर होती तो आपको ये सब्जेक्ट गुड़ाक किसी भी बोरिंग लगे ना एवं आपणकर इंटरेस्ट भी एथिरे रहिबा दरकार सबु जिनस तो सबु जिनस जदि इंटरेस्ट नथिबो आग्रह नथिबो से कामटे सक्सेसफुल हेबो नाही तो आपण मानकर इंटरेस्ट एथिरे रहिबा दरकार जे जहाँ भी किसी शिखुंट जहाँ भी किसी पढ़ुंट इंटरेस्ट सहित पढ़ु सेमती पिलाने जेहेतु परिवेश भितर बढ़ी था तो से परिवेश संबंधी से आग्रह थाए इंटरेस्ट थाए तेणु आम परिवेश सब्जेक्ट को जदि आम प्राथमिक स्तर में इनक्लूड करवा ताद्वारा कौन हम ना पिलाटीर से परिवेश बढ़ी थाए जमी छोट पिलाटू आम बुक देखी पढ़ी था जे गोटे आनिमल चित्र दिखाई यहाँ कौन डग से ये कह कौन ना काओ तो एगुड़ा से परिवेश भितर से देखी थाए चिन्ही थाए तो ये जो पिक्चर माध्यम है तो आम देखिले कौन हम ना से इंटरेस्ट बढ़ो तेणु ये परिवेश विषय जदि आम प्राथमिक स्तर अध्ययन इनक्लूड करा जाए ताहले जेहेतु से परिवेश विषय जानी था परिवेश बढ़ी था परिवेश उपादान गुड़िक विषय परिचित था तो से प्रति आग्रह बढ़ो तो आग्रह बढ़ला माने से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली पढ़े निजे सक्रिय भाव में अंशग्रहण करेंगे और जो जिनस स्वतस्फूर्त भाव में अंशग्रहण करेंगे से आनंद पाइबे से एकाग्रता बढ़ो जहाँद्वारा कि आपंकर शिक्षण फलप्रद हेबो शिक्षण स्थायित्व हेबो शिक्षण दीर्घस्थायी हेबो। ठीक अच्छे एवं नेक्स्ट पॉइंट आपणकर आसला देखूँ ना शिशुटी जो परिवेश रे से बढ़ुची से परिवेश किसी संस्कृति रही परंपरा रही तो से संस्कृति से भल मंद कौन जान भल जिनटा से तार उत्तर पीढ़ी को हस्तांतर कर ये सब भी से परिवेश अध्ययन द्वारा शिखी थाए जमती कि आप देखिथे जमी संस्कृति परंपरा जमी आम देखा प्रथा जमी आम आगु था सतीदाह प्रथा से धीरे धीरे उच्छेद करागला जोटा कि आम भल नाला बहु विवाह प्रथा बाल्य विवाह प्रथा आप देखिथे बाल्य विवाह प्रथा धीरे धीरे उच्छेद करागला तो सहीटा भी प्रचलित थिला तो एगुड़ा सब कौन एथुरु शिशुटी से जापर जे कौ संस्कृति व परंपरा प्रथा कौ गुड़िक आम भल क्यों गुड़िक मंद जो गुड़िक भल से तार उत्तर पीढ़ी को हस्तांतर करने शिखी थाए। तापर आसला देखूँ परिस्थिति एवं परिवर्तन सहित खाप खुआई चलबार सामर्थ्य ता पाखरे सृष्टि होता है अर्थात से परिवेश रे बढ़ुची तो परिवेश सब बेले परिवर्तनशील मन रखिए परिवेश सर्वदा परिवर्तनशील तो ए कथाटे से बुझीपर और ता सहित से निजक खाप खुआई चली पारिबार सामर्थ्य ता पाखरे सृष्टि हेब उपयोजन क्षम हो पार देखूँ जमती आप देखिए परिवेश परिवर्तनशील केमी आगुरी आपंकर डायनासोर थे परिवेश परिवर्तनशील है तो डायनासोर जमती कि उपयोजन क्षम हो पारे ना जहाँ को आम आडाप्टेसन कही तो से उपयोजन क्षम हो पारे ना परिवर्तनशील परिवर्तन सहित से संख्या धीरे धीरे विलुप्त हो गला एवं भी केते आपनकर डोडो पक्षी शुणी विलुप्त हो जाती से जदि परिवेश परिवर्तनशील जदि एमती परिवर्तन लगी रहा तो मनुष्य दिने ना दिने ध्वंस पाइब जो विज्ञान को यूज करी मनीष प्रकृति को जय कर पारी द्वारा मनीष से तार कौन आम कही था ठीक भाव में यूटिलाइज कर न पारी मनीष निजे ही निजर ध्वंस को डाकी आणुची जहाँद्वारा कि परिवेश प्रदूषित होगा परिवेश प्रदूषण होबार मुख्य कारण कौन ना जनसंख्या वृद्धि। ठीक अच्छे जनसंख्या वृद्धि होगा द्वारा आपंकर कौन हो बेसी परिवेश प्रदूषित होबार लगी वृक्षलता गछ एगुड़ा सब मनीष निजर आवश्यकता काटी चली जहाँद्वारा कि आपंकर कौन हो वर्षा हेबार अनियमितता देखा दूसरी आपंकर अंगारकाम्ल परिमाण दिन दिन बढ़िबार लगी विभिन्न प्रकार पॉल्यूशन भी बढ़िबार लगी तो ये सब जिनस देखा दूसरी तो ये सब विषय आम जब छोट बेलू पिला परिवेश अध्ययन माध्यम से दबा तेल से जापर परिवेश अध्ययन परिवेश अवक्षय अपचयर मुख्य कारण कौन तार निराकरण कौन तार किभली भाव में संरक्षण करा जाय परिबो से किभली भाव में उपयोजन क्षम हो पार से परिवर्तनशील परिवर्तन सहित सब
ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବ, ସମାଧାନ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କୌଶଳ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଯେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଧରନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଲା ତାକୁ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜାଣିଥିବ, ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ନେଇ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ତ ସେ ସଚେତନ ହୋଇପଡ଼ିବ ଆଗରୁ। ତ ଏସବୁ କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରୁ ଶିଖିପାରିବ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ତାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଆପଣ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଦେଖିଥିବେ, ଛୋଟ ଶିଶୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିବ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବେଶୀ ଟିଚର ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଶିଶୁଟି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧମକାଇ ଦେଇ ପାଟି କରି ବସାଇ ଦେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ତା ଭିତରେ ଫିଅର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେମିତି ବିଲକୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଭାଙ୍ଗୁଛି ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଁ ସେ ଶିଖିବ, ସେଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ଗଢ଼ିବ, ସେ ନିଜେ ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରିବ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଶିଶୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିବ, ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲାନି, ତା ଭିତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିବ, ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ହେବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ତ ଏସବୁର ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନର ଯାହା ବି ଅବଦାନ ରହିଛି ସେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ଶିଶୁ ସେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ, ସେ ଜାଣିପାରିବ ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖୁଛି, ରେଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ପରିବେଶର କ'ଣ ଅବଦାନ ବା ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଟା ସେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଶିଶୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବ, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବ। ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଥିଲାଗି ପରିବେଶ ପାଠକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର EVS କହିଲେ ଖାଲି ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର EVS କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି ଯାହା ରହିଛି, ତ ଏ ତିନିଟାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକିନା ଆପଣଙ୍କର EVS ଗଠିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ କହିଲେ ତା ଭିତରେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ବି ଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୋଗ୍ରାଫି ବି ଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କୁହାଗଲା ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କେଉଁ ସ୍ତରରୁ ଦେବା ଦରକାର, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଯାହା ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, କାହିଁକି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ କରାଇବା, ତ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଆବଶ୍ୟକତା କହିଥିବ, ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ସର୍ଟଲି କହିପାରିବେ ଯେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ ଏବଂ ଉପଯୋଜନକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିବେଶ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନକୁ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନୁରକ୍ତ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଏସବୁ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଯେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର EVSରେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ତ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିବା ଯେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରିବେଶ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବହୁତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପରିବେଶର ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିବ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପିଲାଟି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିବେଶ ସହିତ ନିଜକୁ ଉପଯୋଜନକ୍ଷମ କରାଇ ପାରିବ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଅବକ୍ଷୟ, ଅପଚୟ, ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ, ତା ପ୍ରତି ସେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବ। ତ ପରିବେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନକୁ ବୁଝି କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ହାସଲ କରିବ।
तो ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଯେମିତି ଆମେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଇଥାଉ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ବନାଉ ଯେ ଏଇ ଟପିକ୍ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼େଇବାର ଅଛି, ତ ଏହାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଯେ ପିଲାଟି କ'ଣ ହାସଲ କରିବ। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଛେ, ବିଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢ଼ୁଛେ, ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ତ ସବୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ସେମିତି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ବିଭାଗ କରିବ, ସେମାନଙ୍କର ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଟପିକ୍ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବି ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତ ସେଠି ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିପାରିବେ। ঠিক আছে, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ହେଲା, ଯେମିତି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ରହିଛି, ତ ଏସବୁ ନେଲେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିବେ। ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ୁଛେ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଆମେ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କରିକିନା ଲେଖିବେ, ଖାତାରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ତାପରେ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଆସିକି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଟିଚରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଟିଚର ଏଥିରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପରିଣତ ହେବେ ଯେ ହଁ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା, ତା'ର ନିରାକରଣ ହେଉଛି ଏହା, କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏହା। ତ ସେମାନେ ନିଜେ ଯେଉଁଟାକ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ଲେଖିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିଥାଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଆମେ ତାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିପାରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଶିଶୁଟି କ'ଣ କରିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କରିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେ ଜିନିଷଟିକୁ କରିବ, ତ ସେ ଜିନିଷଟା ତା'ର ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାନୁଭୂତି ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁଟି ତା'ର ନିଜେ କର୍ମ କରିବ, ନିଜେ ଶିଖିବ। ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର NCF ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଯେ ଟିଚର କେବଳ ଫାସିଲିଟେଟର ଅର୍ଥାତ୍ ସହାୟକ ଭାବରେ କାମ କରିବେ, ଶିଶୁକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ, ଯଦି ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା, କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ କରାଇବା, ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଳୁନାହିଁ ତାର ଆମେ ପ୍ରତିରୂପ ଦେବା, ମଡ଼େଲ ତିଆରି କରିକି ଦେବା, ଶିଶୁ ନିଜେ ସେଇଟା ଦେଖିବ, ନିଜେ ସେଇଟା ଶିଖିବ ଏବଂ ଟିଚର କେବଳ ଫାସିଲିଟେଟର ହିସାବରେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଶିଶୁଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ପାଇବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିବ, ତ ସେ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିଲା ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ପାଇବ, ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ନିଜେ ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଆମେ ଭାଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ବେଶୀ ମନେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜେ ଦେଖିବେ, ନିଜେ କରିବେ, ସେ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଅଛି, କିଛି ଗଛରେ ପତ୍ର ଅଛି, ତ ଏସବୁ ଆସିକି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କଲେ, ତ ଶିକ୍ଷକ ସେଠି କହିବେ, ପଚାରିବେ ଯେ ମାନେ ପରିବେଶରେ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କି, ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି, ତ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ପିଲାମାନେ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ପାଇଲେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ପାଇଲେ, ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନଟ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ପିଲାଟି ନିଜେ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲା, ବିଭାଗୀକରଣ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଭଳି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ପରିବେଶ ସଦାସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଏହାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିବେଶ ସହିତ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିଲା ତାହେଲେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ, ଅପଚୟ, ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଅବକ୍ଷୟ, ଅପଚୟ, ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର, ଏହା ଛଡ଼ା କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରହିଛି ଯେମିତି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଲା, ତ ଏସବୁ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ତା ପ୍ରତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଯେତେବେଳେ ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିବ ତାହେଲେ ତାର ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ହାସଲ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ
ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା ଏବଂ ବହିରେ ରହିଯିବା, ତାକୁ କିଛି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ୟୁଜ୍ ନ କଲେ, ନିଜ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷର କୌଣସି ବି କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା, ମାର୍କ ରଖିଦେବା ଏବଂ ସେ ମାର୍କ ହେଇକି ରହିଗଲା, ଆମେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତାକୁ ଲାଇଫ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ, ତ ସେ ପାଠପଢ଼ାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଶିଖୁଛେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଶିଖିବା, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଅବକ୍ଷୟ ଅପଚୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥାଏ। ଏ ଧାରଣା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ, ତା'ର କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ଯଦି ଶିଶୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚିଲେ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍, ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାପରେ A to Z ଜିନିଷ ବି ଆମକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚିଲେ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବ, ତା'ର ସଂରକ୍ଷଣ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିବ ଏବଂ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଇବ। ଏବଂ ମିତବ୍ୟୟିତ ଏକ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହାକୁ କି ପିଲାଟିଏକୁ ଗଛଟିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାବିକିନା ଏଇଭଳି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଧାରରେ ତା'ର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବ। ତ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଅ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବା ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଯେମିତି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ହେଲା, ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ହେଲା, ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ହେଲା, ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ ହେଲା, ଏସବୁ ପାଳନ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସହପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିକି ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ରଚନା ଲେଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବା ଯେ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି କିଛି ଦେଖୁଛ ତାକୁ ପେପର କଟିଂ କରିକି ଆଣିକି ଲଗେଇ ପାରିବ। ତ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପରିବେଶ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଭାବଟା ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରିଚିତ ହେବେ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଅବଜରଭେସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଅବଜରଭେସନ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗଛରୁ ଫଳଟିଏ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେମିତିକି ନ୍ୟୁଟନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ଗଛରୁ ଫଳଟିଏ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ତଳକୁ ଆସୁଛି ଉପରକୁ ଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଭିଟି କହିଥାଉ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ହେଉଛି ସେଇଟା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ ଆମେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ବା ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ ଆମର ଯାହା ବି ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି ତାକୁ ଏକଗ୍ର କରି ଆମେ ଜିନିଷଟିକୁ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କହିଥାଉ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତା'ର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତି ହେଲା, ସେ ତା'ର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଦକ୍ଷତା ହେଲା, ତା'ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ସେ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ତ ଏ ବିଷୟରେ ତା'ର ସାହସ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଉତ୍ସାହୀ ହେବ, ତା'ର ଆବେଗ ବଢ଼ିବ। ତ ତା'ର ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ସର୍ବୋପରି ତା'ର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ এইটা ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା, ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଠି ଯାହା ବି ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯିବ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶିଶୁଟି ଯଦି ଏଇ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଏଇ ଜିନିଷ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ତାହା ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି ବୋଲି। ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଯାଉଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଉଛି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯାଉଛି, ତ ଏସବୁର ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଆସିପାରେ। ତ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପେପର ଟୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି, ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିନେବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର EVS ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଯାଉଛି ଏବଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଉଛି ଏବଂ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯାଉଛି, ତ ସେ ସବୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଆମେ ଏଯାଏଁ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆଉଥରେ ରିକଲ୍ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ କହି ରଖିଥିଲି ଯେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ, ପରିବେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପରିବେଶ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଆମେ କାହିଁକି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଆସିଲା, ଆମେ କାହିଁକି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଯେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଶିଶୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଏସବୁ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ। ଠିକ୍ ଅଛି।
कौन ना प्राथमिक विद्यालय रे समन्वित पाठरे परिवेश अध्ययन जहाँकि आपंकर सिलेबस रही इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस। तो एथिरे कौन हम ना आपण मैंने देखिथिबे जे प्रथम द्वितीय क्लास रे ये जो परिवेश शिक्षा दिया जाए तो ये आपंकर समन्वित भाव में दि जाए तृतीय श्रेणी ठारू यहाको अलग रखा जाइछि। जमती प्रथम द्वितीय श्रेणी रे थाए आपंकर हस खुशी हस खेल बुक जो कि आपंकर सब्जेक्ट गुड़ा को इंटीग्रेट करके रखा जाए समन्वित भाव में रखा जाए तृतीय श्रेणी ठारू अलग रखा जाए। तो सेटा आमे देखिबा। तो प्रथम तो देखो आम जाने जो परिवेश अध्ययन यहाँ तो केवल एबे इनक्लूड करा जाए नहीं, यहाँ आपणकर बहु कालरू यहाँ शिक्षा दि जाऊँगी। तो सही कथा लिखा जाए पूर्वे आपणकर आनुष्ठानिक शिक्षा व्यवस्था रे प्राकृतिक परिवेश को किभली भाव में शिक्षा दि जाउथिला ना आपणकर प्रकृति पाठ नाम कि प्रकृतिर पर्यवेक्षण नाम कि प्राकृतिक परिवेश अध्ययन नाम। तो यही भाव में आपणकर ये जो प्राकृतिक परिवेश को शिक्षा दि जाउथिला। ठीक अच्छे से भाई आपणकर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जहाँ रही ताकू इतिहास एवं नगर विज्ञान भाव में पढ़ा जाउतला एवं आपणकर जहाँ स्वास्थ्य उत्तम स्वास्थ्य अभ्यास कौन तो ये सबू आपणकर स्वास्थ्य रक्षा नाम थिला तार। ठीक अच्छे यही भाव में पिलामानंको शिक्षा दि जाउतला। किंतु तापर कौन है ना क्रमे यही स्वास्थ्य रक्षा और प्रकृति संबंधी जहाँ उपादान रही ताकू लेकिना आपणकर विज्ञान नामकरण करागला। जो विज्ञान भितर स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रकृति संबंधी उपादान पढ़ा जिवो एवं आपणकर सांस्कृतिक जहाँ सामाजिक परिवेश को जो इतिहास नगर विज्ञान भाव में पढ़ा जाउथला तो ताकू लेकिना सामाजिक पाठ नामकरण करागला। ठीक अच्छे तो स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रकृति संबंधी उपादान को लेकिन आपणकर विज्ञान एवं इतिहास भूगोल नगर विज्ञान जहाँ थिला ताको लेकिना आपणकर सामाजिक पाठ नाम दिगला। एवं ये आसला बहुत इंपोर्टाट पॉइंट से लगी मुझे आपको ग्रीन कलर रे लिखी थी जी बहुत बहुत वेरी वेरी इंपोर्टाट पॉइंट आपणकर एग्जाम रिलेटेड। तो 1977 अर्थात 1977 मसीह गोटे कमिटी आसला जहाँ को आम कही ईश्वर भाई पटेल कमिटी। तो ये कमिटी अनुसार कौन करागला ना प्राथमिक विद्यालय रे जो सामाजिक पाठ आम पढ़िले जो से सामाजिक पाठ को परिवर्तन करा जाए कि से कमिटी कौन कला तार नामकरण कला परिवेश अध्ययन 1 एवं विज्ञान नाम परिवर्तन करके करागला परिवेश अध्ययन 2 नामकरण करागला। एवं यह को आमर जातीय शिक्षा नीति बा नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986 मध्य को अनुमोदन करिसेंती। एवं आहापरे आपणकर एनसीएफ बा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जहाँ कोडिया में जातीय पाठ्यक्रम आधार कहता सी प्रति गुरुत्व देइछंती। ठीक अच्छे तो आ भर आम कौन पढ़ले मुझे आउे आपको कही रखुच्छी जे आम पढ़ले कौन आपंकर प्राकृतिक परिवेश को पूर्वर बहु कालरू आनुष्ठानिक शिक्षा व्यवस्था रे आपंकर प्रकृति पाठ प्रकृतिर पर्यवेक्षण प्राकृतिक परिवेश अध्ययन नाम नामित करा जाउथला। से भली सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश को इतिहास नगर विज्ञान भाव में नाम पढ़ा जाउथला। जहाँ उत्तम स्वास्थ्य अभ्यास रही स्वास्थ्य रक्षा नाम पढ़ा जाउथला। किंतु धीरे धीरे कौन करागला ना स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रकृति संबंधी उपादान को लेकिन नामकरण करागला विज्ञान एवं आपणकर जहाँ इतिहास नगर विज्ञान भूगोल थिला ताकू नियायकी सामाजिक पाठ नामकरण करागला। किंतु 1977 रे कौन है ईश्वर भाई पटेल कमिटी आसिला जे कि आपणकर सामाजिक पाठ विषयटी को नाम चेंज करदेले चेंज करकिना परिवेश अध्ययन 1 रखिले एवं विज्ञान नाम परिवर्तन करकिना परिवेश अध्ययन 2 रखिले। जहाँ को कि जातीय शिक्षा नीति 1986 ताकू अनुमोदन करिसेंते एवं आपणकर एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ताको गुरुत्व देइचंती। तो ये एनसीएफ कौन एनसीएफ एबे कहउचंती जे पिला मानकु शिक्षा दियो केवल क्लासरूम माने जो शिक्षाटा को केवल क्लासरूम भितर सीमित रख नाही पिला मानकु प्रैक्टिकल लाइफ सहित जोड़िकिना शिक्षा दियो विद्यालय शिक्षा को तार जीवन सह जोड़ी शिक्षा दियो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जाओ केवल जे केवल आम खाली टेक्स्ट बुक उपर निर्भरशील हेबा नाही पिला मानकु प्रैक्टिकली शिक्षा देबा दरकार टीचर जने फैसिलिटेटर हिसाब रे तांकु हेल्प करबा दरकार। तो ये सब ऊपर आपणकर एनसीएफ 2005 आपणकर गुरुत्व देइसी। ठीक अच्छे तो एनसीएफ 2005 कौन यहाँ आम आपणकर पढ़ा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रे। ठीक अच्छे तापर आपणकर आसला देखो जे आमर एनसीईआरटी जो रही जी कि आमर जहाँ रही बुक आपणकर तैयारी करि थाए प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पाई। तो से कहला जे प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पाई सॉरी देखो
तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पाई प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पाई जातीय पाठ्यक्रम नमूना जोटा कि एनसीईआरटी 1988 जो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हूँ एनसीईआरटी फुल फॉर्म। तो एनसीईआरटी 1988 रे कौन करागला ना परिवेश शिक्षा जो रही आम जहाँ देखिले जे परिवेश अध्ययन 1 और परिवेश अध्ययन 2 नामकरण करागला। तो से दुईटा को कौन करागला ना इंटीग्रेट करागला अर्थात विज्ञान एवं सामाजिक पाठ जो थिला बा परिवेश अध्ययन 1 और 2 नामकरण करा जायतला से दुईटा को से समन्वित भाव में इनक्लूड करागला प्रथम द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी ठारू यह अलग रखागला। तो एपरी कर कारण कौन कहीं आम प्रथम द्वितीय श्रेणी में समन्वित भाव में आम शिक्षा दौचे समन्वित कौन तांकर आप देखिथे हस खेल हस खुशी बुक रे 2-3टा सब्जेक्ट आपंकर मिसिकना एकाठी शिक्षा दि जाऊँ एटी आपंकर ईवीएस आपंकर कौन ना विज्ञान और सामाजिक शिक्षा। तो ये दुईटा को समन्वित भाव में प्रथम द्वितीय श्रेणी में पढ़ा जाऊँगी। तो एपरी भाव में कारण कौन जेहेतु प्रथम द्वितीय श्रेणी शिशु मैंने बहुत छोट से संकुचित सीमित परिवेश रे बढ़ी थांती एवं से परिवेश प्रति घनिष्ठता थाए एवं से परिवेश को समग्र परिवेश को एक एवं अभिन्न बोली मन करिथांती। तेणु से कौन करती सामग्रिक भाव में शिक्षा लाभ करिथांती से थ्रू सेंसेस शिखी थांती। तेणु एठी से जानी नथांती जेहेतु परिवेश को से एक अभिन्न बोली मन करथांती एठी जानी नथांती जे विज्ञान गोटे अलग सब्जेक्ट सामाजिक पाठ गोटे अलग सब्जेक्ट अर्थात शिशु दुकान को गला कि बेलून किनला चॉकलेट किनला से पैसा देला। तो ये पैसाटा हूँ गणित संबंधी पाठ बोली से जानी न थाए किंबा से जो परिवेश रे गछ पत्र फूल फल देखुची एगुड़ा विज्ञान संपर्कित तथ्य बोली जानी न थाए। तो सी कौन जानी थाए ना से परिवेश को एक एवं अभिन्न बोली मन करता एवं से सामग्रिक भाव में शिक्षा लाभ करिथाए एवं ए बयस रे तार युक्ति शक्ति कल्पना शक्ति चिंता शक्ति तार प्रयोग करिवार शक्ति तार वैज्ञानिक चिंताधारा ये सब तार डेभलप हो न थाए एवं से जहाँ भी निज अजाणत जमती कहली जे से बेलून टे किणुची पैसा दूसरी गणित संबंधी जानी न थाए किंबा एटा विज्ञान संबंधी गछ लता फूल फल विज्ञान संबंधी पढ़ा बोली जानी न थाए सेपारेट करके पढ़ा बोली से जान न थाए। तो निज अजाणत से बहुत कथा शिखी थाए एवं कौन ना जेहेतु से परिवेश को एक अभिन्न भाव में से मन करे तार चिंता शक्ति युक्ति शक्ति गुड़ा डेभलप हो न थाए। तेणु प्रथम द्वितीय क्लास रे कौन करागला ना सेमानक पई ए सामाजिक शिक्षा बा सामाजिक पाठ एवं विज्ञान को एकत्र भाव में समन्वित भाव में शिक्षा दिगला। एवं तृतीय श्रेणी ठारू कहीं अलग करागला ना तृतीय श्रेणी ठारू तांकर धीरे धीरे डेभलपमेंट स्टार्ट हो जाए जे सेमानकर युक्ति शक्ति चिंता करबा शक्ति सेमानकर वैज्ञानिक मनोधारा एगुड़ा सब तांकर डेभलप होता है। से भिन्नता कौन रही चिन्हट कर पारती से विश्लेषण दक्षता आविष्कार कर सामर्थ्य अनुध्यान करवा एगुड़ा धीरे धीरे डेभलप होता है। तेणु तृतीय श्रेणी को विज्ञान एवं सामाजिक पाठ को अलग करके पढ़ागला। ठीक अच्छे तो एतिक पॉइंट आई थिंक आपण मैंने बुझी पार्थिबे। नेक्स्ट आपणकर आसला कौन ना शिक्षार्थी मानक आम परिवेश अध्ययन शिक्षा दबा। तो केउं भली भाव में शिक्षा दबा ना आम तांको सामग्रिक भाव में शिक्षा दबा उचित एवं शिशुटी किपरि तार निजर इंद्रिय अनुभूति द्वारा शिखिब सेही भली परिस्थिति परिवेश जोगाई दबा विभिन्न अनुष्ठान और महत्वपूर्ण स्थान मानक नबा क्षेत्र भ्रमण पाई नबा तांको सेमाने केमति प्रैक्टिकली सेमाने जिनसटी को शिखिबे वास्तव वस्तु जोगाई दबा किंबा कौन से जिनसर मॉडल तैयारी करके दबा प्रतिरूप दबा एवं पर्यवेक्षण अनुशीलन पाई यथेष्ट समय दिज्व एवं स्व शिक्षण उपर किभली भाव में गुरुत्व दिज्व दलगत शिक्षण उपर गुरुत्व दिज्व ता उपर मध्य फोकस करबा दरकार। तो आज आम पढ़िले कौन परिवेश अध्ययन कले कौन बुझू परिवेश कहले कौन ना परिवेश प्रकार भेद कौन एवं तो देखो आज आम कौन पढ़िले ना देखो ये आमर ये पूजा चली तो माइक भी साउंड शुभुचे तो ता भीतर आपण क्लास करने पड़ुछि। तो 2-4 दिन पर सब ठीक ठाक हो तो से लगी मुझे जल्दी जल्दी भी आपन सहित डिस्कसन करुँची। आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे आज आम कौन पढ़िले ना परिवेश अध्ययन कले कौन बुझू परिवेश क्या कहुए परिवेश प्रकार भेद एवं प्राथमिक स्तर में कहीं आम परिवेश अध्ययन प्रति गुरुत्व दिगला एवं परिवेश अध्ययन लक्ष्य कौन रही आवश्यकता कौन एवं आमर जहाँ रही प्रथम द्वितीय श्रेणी में समन्वित भाव में कहीं शिक्षा दिगला एपरी कर कारण कौन तृतीय श्रेणी ठारू यह अलग पढ़ा जबार कारण कौन। तो ये सब आपण मैंने आई थिंक बुझी पारिथिबे एवं आपण मानकर आ जहाँ भी किसी डाउट थो आप टेलीग्राम रे आपण जणई पारिबे। तो आ रिलेटेड किसी क्वेश्चन देखो क्वेश्चन तो आम संडे दिन भी करवा।
तो ये आपंकर आइडिया आसीजिव जे के भाव में क्वेश्चन आसी थाए। प्रथम क्वेश्चन अच्छी केउं दुईटी को लेकिन परिवेश आपणकर गठित भौतिक और जैविक ना प्राकृतिक और सामाजिक ना जनसमुदाय और पर्वपर्वाणी ना भौतिक और मनुष्यकृत। तो राइट आंसर कौन हो प्राकृतिक और सामाजिक। ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तापर आसला देखो परिवेश शिक्षा केउं शिक्षा स्तर आरंभ होगा उचित प्राक प्राथमिक स्तर ना प्राथमिक स्तर ना उच्च प्राथमिक स्तर ना उच्च विद्यालय स्तर। तो राइट आंसर आपणकर कौन हो ना प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर परिवेश शिक्षा प्रति गुरुत्व दिज्व आवश्यक। नेक्स्ट आपणकर आसला देखो केउंटी परिवेश अध्ययन अंतर्गत नुहे विज्ञान भाषा इतिहास भूगोल। तो मुझे कही रखी ईवीएस कहले ता भीतर आपणकर साइंस भी जीव हिस्ट्री भी जीव जियोग्राफी भी जीव किंतु भाषा जीवनी। भाषा कहले आपणकर लैंग्वेज लैंग्वेज कहले आपणकर एमएल जमी ओडिया जमी आम मातृभाषा जो सेटा को आम भाषा कही था इंग्लीश है तो एगुड़ा सब हूँ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज ईवीएस भितर जीव ना। तापर आपणकर आसला कहा सुपारिश रे प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम रे सामाजिक पाठ परिवर्ते परिवेश अध्ययन सन्निवेशित है राममूर्ति कमिटी ना जसपाल कमिटी ना ईश्वर भाई पटेल कमिटी ना संपूर्णानंद कमिटी। तो राइट आंसर आपणकर कौन हम ईश्वर भाई पटेल कमिटी जोटा कि 1977 रे आसीथिला जो थे कि सामाजिक पाठ को परिवेश अध्ययन 1 एवं विज्ञान को परिवेश अध्ययन 2 भाव में नामित करथिला। एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट। तो एति क्वेश्चन थिला क्वेश्चन मैं देइथिले जे आपणकर आइडिया पळे आसीबो जे ए सब्जेक्ट रिलेटेड बा ए जो टॉपिक रो केबली भाव में क्वेश्चन आसुचे एवं संडे दिन भी आमर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा से दिन आम अधिक क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो आज एति आई थिंक आप बुझीपारे जहाँ भी किसी डाउट रही है टेलीग्राम रे मते मेसेज करेंगे और अधिक अधिक सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ निजे किसी सेल्फ स्टडी टाइम दिंतु। थैंक यू।